हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका अपने इस आपके प्यारे से खूबसूरत से चैनल पर स्वागत है। तो आज हम वापस एक बार फिर से न्यूमेरिकल की बात करेंगे। कुछ और पार्ट है जो न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताना ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। ऐसा एक पार्ट मैंने बताया भी था पहले आपको, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। कई बार बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होते। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बिफोर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि दो समान बिंदुवत आवेश, छोटे छोटे चार्ज हैं Q। कौन है? Q, जो परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है, कुछ दूरी पर रखे हैं, मैंने उसको L मान लिया। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु मध्य में अन्य आवेश Q को किसको रखेंगे अपन? स्मॉल q को। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, एक याद होता आपको। एक Q था, एक 4Q था, फिर एक यहाँ रखा हुआ था चार्ज, याद करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें वैल्यू चेंज है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रखें। Q को रखा गया है Q का मान एवं Q का मान, इसकी वैल्यू, इसकी प्रकृति और निकाय कैसा रहे? संतुलन में रहे। तीन बातों को याद रखना है, ध्यान में रखना है अपन को। टू इक्वल पॉइंट चार्ज, दोनों चार्ज कैसे हैं? इक्वल हैं, पॉइंट चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, अपार्ट है एट सम, यहाँ सम आएगा, apart है some distance, another charge capital small q is kept at the midpoint on the line joining the charges, find value of q की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका नेचर फाइंड करना है, और सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। यस, तो एक बार वापस देखें। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की। इसको सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं इससे सॉल्व करना। चलो, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दो समान चार्ज दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है आपको Q, एक प्लस क्यू चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज, दो प्लस क्यू चार्ज हैं, दो समान आवेश हैं, ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, और दूरी को ऊपर ने कितना मान लिया? उसको L मान लिया। अब नेक्स्ट बात करता है कि कोई एक अन्य आवेश स्मॉल q है, उसको इन दोनों के मध्य रखते हैं। देखो, ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, साम्य अवस्था की बात करें, संतुलन अवस्था की बात करें, तो अगर ये दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में, तो तीसरा चार्ज है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा। तो मैंने मान लिया इन दोनों, ये दोनों किस डिस्टेंस पर हैं? L पर हैं, अपार्ट डिस्टेंस L। एक तीसरा चार्ज कहाँ रखा है? मैंने यहाँ रखा है Q। ठीक है, अब ये सवाल पूछ रहा है Q के बारे में क्या पूछ रहा है? Q का मान पूछ रहा है, वैल्यू, इसका नेचर, Q की प्रकृति, नेचर, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था। अब आपको मैं बता देता हूं, हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन, मान लो ये पॉइंट यहां से किस डिस्टेंस पर है? चार्ज x पर। ये पहले भी अपन निकाल चुके हैं, आपको याद हो तो। अगर ये x है तो कितना बचा आपका? L माइनस एक्स। अब इस पर ये प्लस है, तो अगर ये इसको प्लस मान लेते हैं, आपको याद होगा कि इस पर अपन ने देखा था कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होता है, फोर्स यहाँ पर जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होती है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। तो यहाँ से अपन ने क्या निकाला था? यहाँ से अपन ने x की वैल्यू निकाली थी। एक बार वापस निकाल देते हैं। E1 इधर लगेगा E2, तो K इस प्लस Q की वजह से KQ अपॉन डिस्टेंस है x², इसकी वजह से इस पर लगेगा KQ, डिस्टेंस है L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, L माइनस एक्स, ये हो जाएगा x, इसको तो स्क्वायर करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और
और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से प्लस माइनस 1 आ जाएगी, तो L माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, L इक्वल टू 2x। दैट मीन्स यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा L/2। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, होपफुली समझ में आई होगी। इस प्लस क्यू की वजह से इस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया और इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आया। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करते हैं अपन, ये तो निकालना जरूरी था हमारे लिए, तो पहले भी निकाला था हमने, बट अब चल रहा है क्यू की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो इससे पहले अपन देख लेते हैं क्यू का नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसे होगी। तो देखते हैं इस चार्ज के लिए पहले तो इस प्लस क्यू की वजह से इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, तो हमको देखना है ये एक्स तो हमको मिल गया। अब इसकी नेचर की बात करते हैं, यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इस बात को ध्यान रखें। आपको ये पता लग गया अपन ने प्लस क्यू सेंटर में क्यों रखा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। तो अपन देखते हैं अब इसके नेचर के बारे में, क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। इक्विलिब्रियम में पहले ये वाला दोनों इक्विलिब्रियम में है, तीसरा चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इसको देखने के लिए अपन इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगाते हैं। तो इस प्लस की वजह से इस पर लगेगा ऐसे फोर्स, इसको मान लेते हैं अपन एक F1। इस प्लस की वजह से इस पर लगेगा ऐसे F2। ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। ओके, अब इसको नेगेटिव करके देखते हैं एक बार, मैंने ये पहले ही बताया था आपको। इस माइनस की वजह से इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, और इस प्लस की वजह से इस पर प्लस लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा। मतलब ये चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का, मतलब प्रकृति कैसी हो जाएगी, नेगेटिव की। अगर यहाँ पर प्लस रखते हैं तो ये संतुलन में नहीं रहेगा, अगर यहाँ माइनस रखोगे तो इस पर नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। पहले हम ये नहीं निकाल रहे थे, पहले वाले न्यूमेरिकल में ये प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए। अब ये नया न्यूमेरिकल है, इसमें देखते हैं अपन ये माइनस होगा या प्लस होगा। तो अगर यहाँ पर माइनस होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा, इसकी वजह से, इस माइनस की वजह से इस पर कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, इस प्लस की वजह से इस पर कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। अब बात करते हैं क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो अपन को पता लगा चार्ज कौन सा आया, माइनस क्यू। ओके, अब देखो आगे। अब हमारे पास ये x और ये L। अब इसकी कंडीशन देखते हैं एक बार कि इस प्लस क्यू चार्ज पर इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और इसकी वजह से कितना बन रहा है। तो माइनस क्यू के कारण E तो कितना आएगा, के क्यू, माइनस नहीं लगाना है आपको, माइनस पहले ही आ चुका है नेचर में, के क्यू अपॉन x²। प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निकालना है, माइनस क्यू का किस पर निकालना है, प्लस क्यू पर। और उस पर किस पर निकालना है, प्लस क्यू पर। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इस प्लस क्यू की वजह से इस प्लस क्यू में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, L²। इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्यावस्था, E1 इक्वल टू E2। बराबर है भाई, E1 इक्वल टू E2 ऐसे कर दो, या E इक्वल टू E दोनों बराबर हो गए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नेट फोर्स भी 0 होता है। के से के कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आपके पास में है कितनी है, L/2। तो रखते हैं इसकी वैल्यू, q अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, L²।
2 का चला जाएगा ऊपर, इक्वल टू कितना बचेगा क्यू अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको निकालनी है क्यू की वैल्यू, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 2। अब क्यू का नेचर कैसा आएगा, माइनस में आएगा, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने है, एक तेल की बूंद पर कोई ड्रॉप हो गई ऑयल की, बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन मतलब Q इक्वल टू कितना है 12E आवेश है। यह स्थिर विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 2.25 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम में संतुलित अवस्था में रहती है। ये संतुलन अवस्था में है। ओके, इस पर भार कितना लगेगा नीचे mg, ऊपर कितना लगेगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू अपॉन इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इस संतुलन अवस्था में एक तेल की बूंद पर इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। इस पर यह विद्युत क्षेत्र में न्यूटन बटे 2.25 न्यूटन बटे कूलम में संतुलित अवस्था में बनी रहती है। मतलब एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। ऊपर लग रहा है एफ इक्वल टू क्यू ई, भाई नीचे एफ कितना लग रहा है एफ इक्वल टू एम जी, संतुलित अवस्था बनाने के लिए। यदि तेल का घनत्व आप घनत्व दे रखा है रो 1.26×10³ किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये यूनिट हो गई। तो बूंद की त्रिज्या तो क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 12E दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अब बात यह आती है कि आपको आर निकालना है, आर से कोई रिलेशन हमारे लिए मिल नहीं रहा है यहाँ से। तो अपन देखते हैं फोर्स जो है वो बल है वो संतुलित अवस्था में है। एन ऑयल ड्रॉप है जो चार्ज इक्वल ऑफ 12E, जो ऑयल की जो ड्रॉप है उस पर कितना चार्ज है 12E के इक्वल में चार्ज है। इट इज इन इक्विलिब्रियम इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में है। एक फोर्स नीचे लगेगा, एक फोर्स ऊपर लगेगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगेगा। अब 2.55 से 2.25 है ये इन 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। इफ डेंसिटी ऑफ ऑयल, यहाँ पर ऑयल की डेंसिटी आपको दी है, गिवन है, तो 1, 2 और 3 वैल्यू गिवन है यहाँ पर, 1, 2 देन 3। फाइंड द रेडियस ऑफ ड्रॉप, इसे ड्रॉप की रेडियस फाइंड करनी है। तो पहले बात करते हैं फोर्स की। F इक्वल टू एम जी हमारे पास में है और F इक्वल टू एक हमारे पास में क्यू ई, तो दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में बैलेंसिंग में है। तो एम जी इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। ओके, एम जी क्यू इक्वल टू कितना होता है एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्यू इक्वल टू एन ई, और ये आ जाएगा ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, ई कितना है 1.6 10 की पावर -19, ई आपको गिवन है कितना है एम। अब बात आती है मास की। अब यहाँ कहीं आर अपन को आना चाहिए आर, तो आर के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ने पढ़ा है रो इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। रो इक्वल टू एम आ गया, वी आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज 4/3 पाई आर क्यूब? 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप। अब हमारे पास क्या हम m की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, m इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और ए जी। क्या निकालना है आपको यहाँ से, आर निकालना है, बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं अपन यहाँ से। आर क्यूब 1.6 10 की पावर -19 2.25 10 की घात आया 4। ये पूरा अपने पास कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। रो की वैल्यू हमको पता है कितनी है 1.26 इंटू 10 की पावर 3
अच्छा ये 4/3 नीचे आएगा बेटा, 4/3 नीचे आएगा, इसको पूरे को मैं नीचे भेजूंगा, देखो पाई तो आएगा, तो 4 का आएगा नीचे, 3 का चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, पाई 3.14 हो गया। ओके जी की वैल्यू हमने ले ली 9.8, आर क्यूब आ गया। अब यहाँ से अपन इस आर की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से, और इससे आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपको सॉल्यूशन आप खुद देखो, मेरा काम है आपको तरीका बताने का किस तरीके से न्यूमेरिकल होगा, आप वैल्यू को आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। ओके इसको काट पीट के आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, दो धनावेश, दो कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है, परस्पर 0.1 मीटर दूरी पर स्थित हैं और एक दूसरे पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 18 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ऐसा न्यूमेरिकल आपको मैंने पहले भी करवाया था, ये भी करवा रहा हूँ, ध्यान दें न्यूमेरिकल पे। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो, कितना हो, 9 माइक्रोकूलाम हो तो आवेशों के भिन्न भिन्न मान याद करो। आपको अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है Q1 Q2 की। ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था, दोनों ही आपको करने हैं, न्यूमेरिकल गिव अप नहीं करना है। बार बार मैं आपसे यही कहता हूँ, इजी वे से हो जाएगा। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड अपार्ट 0.1 मीटर, सम ऑफ दी चार्जेस, दोनों का सम कितना है, 9 माइक्रोकूलाम है। इफ ए चार्ज रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव हैं। ईच अदर विद द फोर्स 80 न्यूटन, कितने न्यूटन से, 80 न्यूटन से। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोथ चार्जेज, दोनों चार्ज की वैल्यू अपन को डिटरमाइन करनी है। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। देखो भाई, एक हमारे पास वैल्यू है Q1, दूसरा चार्ज कैसा है, Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.1 मीटर। फोर्स कैसा लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, F। F कितना लग रहा है बच्चों, 18 न्यूटन। R कितना है, 0.1 मीटर। Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल से फोर्स लगाएंगे, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। पूछ क्या रहा है आपसे, और क्या दिया हुआ है, ओके डिस्टेंस हो गई, यहाँ पर फोर्स हो गया, ओके एक दिया हुआ है आपको Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 9 गुणा 10 की घात -6 कूलम। अब फाइंड करना है आपको Q1 Q2 की वैल्यू। Q1 Q2 दोनों का मान आपको निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम शुरू करते हैं सिंपल फॉर्मूले से। F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आपके पास F है, यस, आपके पास R है, यस, K है, यस, Q1 Q2 को मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा। मैं सीधे लिख देता हूँ, एफ आर स्क्वायर अपॉन के नीचे आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा Q1 और Q2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ की वैल्यू हमारे पास है 18, आर की वैल्यू मेरे पास 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे अपन, 0.1 इंटू 0.1। के की वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ से Q1 इंटू Q2 वैल्यू आ जाएगी, बोलो आएगी नहीं आएगी। Q1 प्लस Q2 तो हमें मिला हुआ है, Q1 इंटू Q2 निकाल देते हैं। ये कितने टाइम गया, 2 बार गया, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -11, यस या नो। आगे क्या हो जाएगा अपने पास, इसके वैल्यू हो गई Q1 Q2 की, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1 Q2। अब अपन बात करते हैं, अपन के फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर
माइनस 4Q1 Q2, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2Q1 Q2, जो इसके इक्वल हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, आपके पास ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू आपके पास में है, ये वाली वैल्यू आपके पास में। शुरू करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमारे पास है, कितना है 9 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 9 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। तो कितना कर देंगे इसको, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 इंटू 10⁻⁻12 माइनस Q1 4, Q1 Q2 कितना है देखो एक बार, बात क्लियर है भाई। 9 ये हो गए, 2 पॉइंट यहाँ लगे तो 11 हो गए, ये 2 हो गया, ओके। तो यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं 11, ओके चलो ठीक है भाई। अब क्या करते हैं यहाँ पर Q1 Q2 इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, Q1 इंटू Q2 इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, यहाँ पर ये पावर हमारे पास किसमें है -12 है, ये अपने पास 11 में। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, 81 इंटू 10⁻⁻12 ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻11। इसके ऊपर क्या ले सकते हैं बच्चों, 8.1 ले सकते हैं इंटू 10⁻⁻11 ताकि ईजी हो जाए, 8 इंटू 10⁻⁻11 क्या कौन आ जाएगा इसमें से, 8 इंटू, देखो यहाँ से क्या आएगा 8.1 और ये अपने पास कितना है 8, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻11 अपन ने कॉमन निकाल दी, 8.1 माइनस 8, तो आंसर आएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻11। इसमें लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻12। ओके, सवाल समझ में आ गया। इसको चेंज किया मैंने, चेंज करने के बाद में क्या किया अपन ने, माइनस किया, माइनस करने के बाद में ये वैल्यू आई। अब अपने पास Q1 और Q2, इसका होल स्क्वायर हटाते हैं क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर है यहाँ पर, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगी +-1 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब वापस चलते हैं अपन पहले वाले तरीके पे। तो देखो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आती है, इसको डाल दो फर्स्ट, इसको डाल दो सेकंड। आपको जितनी भी PDF है वो मिल जाएगी आपको, लेकिन साथ साथ आप न्यूमेरिकल अभी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ उस टाइम क्या करें, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ उसको उतारते चलें। उससे क्या होता है कि क्लियरिटी थोड़ी अच्छी आती है, न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आएगा। कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता तो आप मेरे को पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। Q1 माइनस Q2 इक्वल टू +-1 इंटू 10⁻⁻6। अब बात करते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या होता है, 1 क्या है और 2 क्या, दोनों देखते हैं। यहाँ देखो Q1 प्लस Q2 बराबर है Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना आया, प्लस लगा दूं, कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ आया 2Q1 इक्वल टू बराबर है, क्लियर है ना। अब यहाँ से Q1 कितना आ जाएगा, Q1 इज 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, अब ये Q1 हमारे पास आ चुका है, या Q2 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस Q1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो आप, ठीक है, चाहे यहाँ रख दो, किसी भी रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर सेकंड में, कहीं भी रखोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, Q2 वैल्यू आ जाएगी। देखो पुट कर देते हैं,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q1 कितना है 5 इंटू 10 की पावर -6 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -6। इसको इधर भेज दूँ तो Q2 कितना हो जाएगा, अरे 4 हो गया ना, माइनस हो गया, 9 माइनस 4 5 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ से निकाल सकते हो, ये आपकी इच्छा, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल सकते हो, Q1 की वैल्यू यहाँ रख दो -Q2, ये आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6। क्या करें अब, Q2 निकालना है, इसको इधर भेज दूँ मैं, Q2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो ये हमारा न्यूमेरिकल पूरा हुआ। इस तरह से आप न्यूमेरिकल करते रहें। ओके।